पाँचवा मसला, क़ुरबानी की ईद कितने दिन होती है। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं, अन्ना रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल यौम अरफ़त व यौमुन नहर व अय्यामुत तशरीक़ ईदुना अहलल इस्लाम व हिय अय्यामु अक्लिन व शुर्बिन। ये रिवायत सही तिर्मिज़ी के अंदर मौजूद है। शेख अलबानी ने इसे सही करार दिया है। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि बेशक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, यौम अरफ़ा और यौम नहर, अरफ़ा का दिन और क़ुरबानी का दिन, व अय्यामुत तशरीक़ और क़ुरबानी के बाद 11, 12 और 13, ये 3 दिन ईदुना अहलल इस्लाम, ये अहले इस्लाम की ईद है। तो ये कितने दिन हो गए। यौम अरफ़ा 9 ज़ुल्हज का दिन, यौमुन नहर 10 ज़ुल्हज्जा का दिन, व अय्यामुत तशरीक़ 3 दिन और 11, 12 और 13, इन 3 दिनों को अय्याम तशरीक़ कहते हैं। 5 दिन मुसलसल ये ईद है अहल इस्लाम में, अहल इस्लाम की। और आपने फरमाया ये दिन जो हैं वही अय्याम अक्लिन व शुर्बिन, ये अय्याम खाने पीने के दिन हैं। इन दिनों में रोज़ा नहीं रखा जाएगा। यौम अरफ़ा, अरफ़ात के अंदर जो हाजी होंगे वहाँ उनकी ईद होगी, वो अरफ़ात के अंदर रोज़ा नहीं रखेंगे। बाकी जो आम मुसलमान हैं अपने अपने मुल्कों में, उनके लिए रोज़ा रखने की फ़जीलत है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी रोज़ा रखा, जैसा कि पहले आपको बताया जा चुका है। ये ईद उनके लिए है जो मुसलमान मैदान अराफात में होंगे, वो उस दिन रोज़ा नहीं रखेंगे। मैं अपने नबी के कूचे में चलता ही गया, चलता